प्रश्न नंबर पहला है हमारा, कौन सा उत्तर सही है? विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, और आखिरी है हमारा, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नंबर 2, एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी को 13 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो सकता है। विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो विकास का संबंध है, विकास विभिन्न दरों पर होता है, विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है विकास विभिन्न दरों पर होता है। नंबर 3, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। पर्यावरणीय प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं। नंबर 3, ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया है, मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही जटिल हैं और परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करती हैं। नंबर 4, विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना। नंबर 2, समाज द्वारा स्थापित होते हैं। नंबर 3, हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करना। नंबर 4, सामाजिक समस्याओं को समाधान सुझाना। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना, नंबर 1। नंबर 5 है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका है नंबर पहला, कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 3, जिज्ञासा छात्रों को अंतर्निहित प्रगति से संबंधित नहीं है बल्कि इसकी खेती की जानी है। नंबर 4, छात्रों को कक्षा में देखा जाना और सुना नहीं जाना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है नंबर 2, छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है? रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। 2, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल पर्यावरण से प्राप्त की जाती है। नंबर 3, बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं है। नंबर 4, रचनात्मकता और मानव व्यक्ति के दो स्वतंत्र कार्य हैं। मतलब ये नंबर 4 क्या है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्ति के दो स्वतंत्र कार्य हैं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? इसका नंबर पहला विकल्प है हमारा वैश्विक रुझान, नंबर 2 व्यवहारिक दृष्टिकोण, नंबर 3 प्रगतिशील सोच, नंबर 4 लिंग भेद। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार और, राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कियों को वरीयता देता है, मतलब कि केवल लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कियों को प्रधानता देता है। तो ये हमको क्या दर्शाता है? लिंग भेद। इसका राइट आंसर है नंबर 4। प्रश्न नंबर 8, एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उनसे उन आधारों पर अपनी परियोजना का आकलन करने के लिए कहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय नया अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, समकक्ष मूल्यांकन। इसके विकल्प है रचनात्मक आकलन,
ये गलत। आत्म मूल्यांकन ये भी गलत, दूसरों के द्वारा मूल्यांकन ये भी गलत। इसका सही उत्तर है समकक्ष मूल्यांकन।